क्या आपने कभी ग्लैंडुलर फीवर के बारे में सुना है? इस वीडियो में बात करते हैं कि ग्लैंडुलर फीवर की अलामात क्या होती हैं, ये किन लोगों को अफ़ेक्ट कर सकता है और इसके इलाज के लिए क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ग्लैंडुलर फीवर बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है। अमूमन ये यंग लोगों को अफ़ेक्ट करता है जिनकी उम्र अमूमन 15 से 24 साल के दरमियान होती है। इसकी अगर अलामात की बात की जाए तो इसमें बुखार होता है यानी हाई फीवर होता है। उसके अलावा अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका गला जो है वो दर्द करता है या गले के अंदर, गर्दन के अंदर जो है वो छोटी-छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं वक़्ती तौर पे बुखार के साथ। अक्सर लोग इसके साथ कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट हो जाती है, सर में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को इसकी वजह से जिस्म या जिल्द के ऊपर जो है वो रैश भी हो जाता है। अब बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसकी अच्छी बात ये है कि ये खुद बहुत ठीक हो जाता है अमूमन 2 से 4 हफ़्ते के अंदर-अंदर। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें जो आपने एहतियातन करनी है, जिससे आप अपने सिम्पटम्स को बेहतर कर सकते हैं, वो ये कि आपने रेस्ट करनी है, ताकि आपकी बॉडी को हील होने का टाइम मिले। दूसरा ये कि आपने कोशिश करनी है कि आप वक़्तन-फ़वक़्तन थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें, ताकि आप जिस्म के अंदर पानी की कमी का शिकार ना हो सकें, यानी अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा सकें। इसके अलावा ये ज़रूरी होता है कि अगर आपको बुखार हो रहा है और आपको किसी दवाई से एलर्जी नहीं है, तो आप पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन भी ले सकते हैं अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ग्लैंडुलर फीवर एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं करती, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो खुद इसके खिलाफ लड़ता है। ग्लैंडुलर फीवर की अलामात अमूमन खुद से 2 से 4 हफ्तों के अंदर ठीक होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी अलामात ठीक नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा शदीद बुखार हो रहा है, आपका गला बहुत शदीद दर्द कर रहा है, आपसे कुछ खाया-पिया नहीं जा रहा, उल्टियाँ हो रही हैं, आपको इसके साथ साँस लेने में दिक्कत होना शुरू हो गई है या आपको खाना निगला नहीं जा रहा था, तो उस सूरत-ए-हाल के अंदर आपने ज़रूर फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को चेकअप करवाना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ग्लैंडुलर फीवर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।